नमस्कार साथियों। शुक्र का छठे भाव में जाना ज्योतिषीय समीकरणों से बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। हालांकि धन संपदा के मामले में ये आपका अर्थ त्रिकोण कहलाता है, अर्थात वो त्रिकोण 2, 6 और 10 जिनसे पैसा देखते हैं जीवन में, उनमें से एक में गया है और शुक्र भी धन का कारक है। धन का कारक होकर के शुक्र अगर अर्थ त्रिकोण में बैठा है तो पैसे के मामले में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रोग का भी भाव होता है, पीड़ा का भाव होता है और शुक्र कारक होता है पत्नी और स्त्री का। तो शुक्र अब छठे में बैठ करके आपकी पत्नी को रोग या पीड़ा दे सकता है, आपकी पत्नी का स्वभाव कड़वा हो सकता है, आप पत्नी से झगड़े में पड़ सकते हैं, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। तो इन चीजों का भी रिलेशन देखने को मिलता है शुक्र अगर छठे भाव में है। हालांकि इस फलादेश में लग्न टू लग्न जो है वो ये फलादेश चेंज होता रहता है। शुक्र की डिग्री भी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहां बैठा हुआ शुक्र आपको तात्कालिक रूप से खराब दिखाई दे रहा है और नवमांश कुंडली में इसकी स्थिति अगर अच्छी हो जाती है तो जो मैं फलादेश बतला रहा हूं इनकी इंटेंसिटी कम और ज्यादा होती रहती है। नवमांश में अगर शुक्र उन राशियों में गया है जो आपकी लग्न के अनुसार 12वें भाव में पड़ती हैं, 8वें भाव में पड़ती हैं, तो शुक्र का फल यहां ज्यादा खराब हो जाता है। सप्तमेश पत्नी का मामला है और सप्तम भी आपका यहां चला गया, शुक्र ही सप्तम का कारक होकर के यहां चला आया, तो पत्नी के मामले में स्थिति खराब हो जाती है। अदरवाइज शुक्र यहाँ पर धन संपदा देने के मामले में खराब नहीं माना जाता। आज बात करते हैं हम तुला लग्न से मीन लगन तक की। मेष लगन से लेकर के कन्या लगन की हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको अंत में अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बात करते हैं तुला लगन से। तुला अगर किसी की लग्न है तो ये शुक्र की लग्न बन जाती है और ये आपकी काम ऊर्जा और वो चीज प्रदर्शित करती है जो चीज हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं हम। ऐश्वर्य, भोग, आपकी काम ऊर्जा और जीवन में तड़क भड़क से रहना, ये इस तरह के लोग जो है तुला लग्न वाले देखे जाते हैं। रियल में कहा जाए तो जीवन को किस तरह जीना चाहिए वो इन्हीं लोगों से हमें सीखना चाहिए। बहुत बिंदास जीवन जीते हैं। अब ये लग्नेश होकर के शुक्र यहाँ छठे भाव में आया है तो छठे भाव से संबंधित चीजें जो हैं, एक शुभ ग्रह छठे भाव में आया है तो ये छठे भाव से रिलेटेड चीजों में बढ़ोतरी करेगा। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करेगा धन और संपदा के मामले में। अगर इस पर बढ़िया दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की या अन्य किसी जो है ताकतवर ग्रह की, तो यहां पर बीमारियां लगने के चांसेस आपको कम रहेंगे, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि आपकी वो यहां आएगी। अष्टमेश भी है शुक्र लगन साथ में। लग्नेश होकर के जो शुभ हो गया वही अष्टमेश होकर के उसमें अष्टमेश वाला दोष अवश्य देखने को मिलेगा। पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो है तब स्थिति खराब हो जाएगी जब आपका ये मंगल भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो, सप्तम भाव प्रभावित हो, इसमें कोई अकारक ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हों, तब हम कह सकते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। ऐसे सीधी सीधी कह देना बिना कुंडली देखे वो अतिशयोक्ति हो जाएगी। हाँ, अब इसमें देखने वाली चीज क्या है कि पीड़ा किन लोगों को, इस लग्न वालों के लिए किन लोगों को ज्यादा हो सकती है, वो वैरी करती है आपकी शुक्र की डिग्री। यहाँ चार्ट पे थोड़ा सा दृष्टि डालिए आप। ये आपकी लग्न हो गई तुला, राशि आ गई आपकी यहाँ पर 12वीं, यहाँ शुक्र हो गया उच्च का, बढ़िया फलादेश के लिए। अब यहाँ पर 12वें भाव में जाएगी आपकी छठी राशि और 8वें भाव में चलेगी दूसरी राशि। यही है सिनेरियो आपका। अब अगर शुक्र आपका 6:40 से 10 डिग्री के बीच में यहाँ पर बैठा हुआ है, शुक्र की डिग्री 6:40 से 10 तक है, तो शुक्र का नवमांश बनेगा छठी राशि में जाकर। छठी राशि में नवमांश बनेगा और तुला लग्न वालों के लिए छठी राशि आती है 12वें भाव में।
तो अब 6 और 12 का कॉम्बिनेशन, रोग और खर्चे का कॉम्बिनेशन बना, ये चीज अच्छी नहीं होती है। अदरवाइज अगर डिग्री आपकी भिन्न है, अलग है, तो ये चीज ज्यादा देखने में, बुरी देखने में नहीं मिलती। हालांकि बीमारी से इनका रिलेशन रहता है, बीमारी का भाव, दूसरे बीमारी का भाव, ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर नवमांस में भी इसका ये भाव यहां पर जाकर के जुड़ जाता है, तो ये तीनों का जो भाव खलत कहलाते हैं कुंडली के, तीनों को कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक तो गिलोय ऊपर से नीम चढ़ी, तो वो स्थिति बन जाती है। वैसे स्थिति तुला लग्न वाले जिंदगी को बिंदास जीते हैं। अब अगर हम 8वीं वृश्चिक राशि को देखें, तो यहाँ पर दूसरी राशि आ जाएगी और ये 12वें भाव का स्वामी बन जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है शुक्र की राशि का मंगल की राशि, यहाँ मंगल की राशि आ जाएगी, नहीं, आपकी 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2, 3, यहां पर तीसरी राशि है और यहां आ जाएगी आपकी जो है एक राशि, एक। अब देखिए यहां ये व्यय भाव का स्वामी होकर के रोग भाव में आ गया, ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। पत्नी का भाव का स्वामी होकर के आपका छठे में आ गया, पत्नी के संबंध में भी स्थिति बढ़िया दिखाई नहीं दे रही है। अगर नवमांश में भी जाकर के यहां पर ये आपकी 8वीं, ये पहली राशि आपकी छठे भाव में आ गई, 7वीं और तीसरी राशि आपके 12वें और अष्टम में जाएगी। तो यहाँ शुक्र अगर 6:40 का, 10 का है या 20 से लेकर के 23 डिग्री का है, तब इसका इन दोनों डिग्रियों में से इस डिग्री का या इस डिग्री का, तो इनका संबंध इससे और इससे बन जाएगा। तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती है। अदरवाइज पत्नी से दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ी सी हाँ कारक भी होता है, जो है लग्नेश भी इसका मित्र नहीं है, ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने पहले बताई थी आपको कि अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ धन संपदा का कारक शुक्र आपके लिए पैसे देता ही देता है, लेकिन उन पैसों के साथ साथ संघर्ष और चिंता, परेशानियां आपकी साथ में चली आती हैं। बात कर लेते हैं धनु लगन की। धनु लगन में 7वीं राशि यहाँ आती है, 8वीं आपकी ये आ जाएगी और ये चौथी राशि यहाँ आती है, तीसरी आपकी ये तो यहाँ दूसरी राशि है जो है शुक्र बनता है आपका धनु लगन में लाभ भाव का स्वामी और 6 भाव का स्वामी। हालांकि ये मित्र नहीं है लग्नेश, हालांकि आप जो है अग्नि तत्व के व्यक्ति हैं, बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी स्थिति बढ़िया रहती है। चौथी राशि चंद्रमा इसका मित्र है, अष्टम में गई है और शुक्र जो है आपका भोग का कारक है। तो अगर भोग में लिप्त हो गए तो ये चीजें आपको ज्यादा सताने वाली हैं और वैसे धन संपदा के मामले में आपकी भी स्थिति अच्छी देखी जाती है। लेकिन फिर वही कहूंगा मैं कि वृष राशि अगर आपकी छठे भाव में है और शुक्र वहां बैठा हुआ है और आप शुक्र की डिग्री 20 से लेकर के 23-20 की है, तो शुक्र का संबंध अष्टम से बन जाए, तो फिर यहां पर ये अर्थ त्रिकोण नहीं रहेगा, त्रिक भाव में गया हुआ शुभ ग्रह हो जाएगा और त्रिक भाव में गया हुआ शुभ ग्रह अच्छे फल देने वाला नहीं है। हालांकि और भी वेरिएशन मिलते हैं यहाँ से। बृहस्पति की स्थिति बहुत मायने रखती है, मंगल की स्थिति इस कुंडली के लिए बहुत मायने रखती है। अकेले एक ग्रह से हम कैलकुलेशन पूरी नहीं निकाल सकते, लेकिन एक मोटा मोटा आंकलन हमें देखने को मिलता है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब अगर हम बात करें जो कारक हैं लगने शुक्र के लिए, शुक्र यहाँ 7वें भाव का स्वामी बन जाता और 10वें भाव का स्वामी बन जाता है और यहाँ धन भाव की, धन से संबंधित राशि जो है शुक्र की वो 5वें भाव में आ जाती है। यहाँ पुत्र से मतभेद देखने को मिलते हैं, पुत्र ही कहीं ना कहीं इन चीजों का कारक बन करके उभर के आता है। हालांकि प्रोफेशन जो है आपकी, मान सम्मान, ये सारी चीजें छठे भाव में गई हैं, लेकिन संघर्ष करके आप, क्योंकि शनि लग्नेश है और धीरे धीरे आप वो है मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं और यहाँ इतनी मेहनत करते हैं कि इसकी जो नेगेटिविटी है वो पास आउट होती रहती है। आप हर चीज को ओवरकम प्राप्त जो है कर जाएंगे, लेकिन वो स्लो पॉइंट होता है, स्लो धीमा मूवमेंट होता है आपके उसमें। लेकिन मान सम्मान ये सारी चीजें आपको बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी होकर के अर्थ त्रिकोण में गया है, धन के मामले में बढ़िया है, मानसिक सुकून थोड़ी सी परेशानी देगा।
लेकिन इसके साथ में एक चीज और देख लेते हैं कि शुक्र का संबंध अष्टम से ऐसे नहीं बन रहा है। अगर 6:40 से 10 डिग्री का है तो शुक्र का संबंध 12वें से बनेगा, आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। शुक्र एक शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह है, खर्चे भी कराता है, तो वो खर्चे कराएगा आपके जो आपको मानसिक परेशानी देने वाले नहीं होते हैं। शनि की दूसरी राशि देखते हैं यहाँ पर, तो शुक्र यहाँ इसमें नवमेश बन जाता है और चतुर्थेश बन जाता है। सुख भाव का स्वामी कारक होकर के केंद्र का और भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पर छठे में चला गया। स्थिति तो थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन वो कारक है, अच्छे भाव का स्वामी है, यहाँ बैठ करके भी आपकी नौकरी पेशा संबंध जो है वो बढ़ाएगा। हालांकि भाग्य में अब आपको संघर्ष कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा, माता के साथ संबंध बनाने में भी थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है। वैसे ही आप शनि लगन के व्यक्ति हैं, शनि की स्थिति अगर अच्छी है, बढ़िया है, तो आप इन चीजों से आराम से पार पा जाएंगे। वरना आपको भाग्य के सहारे और ये भाव के सहारे थोड़ी सी जिंदगी में मशक्कत देखने को मिलती है। ये मशक्कत कितनी कम ज्यादा होगी वो यहाँ से पता चल जाएगा कि शुक्र अब आपका यहाँ पर चौथी राशि में है, शत्रु की राशि में है, और यहाँ उसका संबंध बनेगा जा करके 6:40 डिग्री देखनी है या 20 से लेकर के 23 डिग्री जो है आपकी बनती है। तो शुक्र अगर इस डिग्री पे है तो यहाँ पर ये जो है आ, आ, बन जाता है आपका 20 से लेकर के 23 डिग्री पर, तो 12वें भाव का स्वामी बन जाता है। और यहाँ जो गलत लिखी रह गई, और इसमें जो है 6:40 से 10 तक तो शुक्र आपकी कन्या में जाएगा, अष्टम भाव से संबंध बना लेगा। अगर 12वें भाव से और अष्टम भाव से संबंध अगर शुक्र बना लेता है तो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक होती है, अदरवाइज ज्यादा डरने की बात नहीं है। अब हम मीन लगन में बात कर लेते हैं। मीन लगन के लिए शुक्र तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है। यहाँ पर स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं अष्टमेश होकर के षष्ठ में गया है और तीसरे में, तो भाई बंधुओं से भी एक तो नहीं बनने दे रहा है भाई, छठे भाव में चला गया भाई बंधुओं का, धनेश का। यहाँ भी धन और संपदा जो है कहीं ना कहीं भाइयों में आपस में पैसे के पीछे झगड़ा, मानसिक चिंता, ये जो ही कहीं ना कहीं आपका ये चीजें रहेंगी। ये धन संपदा आपका जो है इन चीजों का कारक रहेगी। यहाँ अष्टम अचानक समस्याएं परेशानियां शुक्र की है, तो मूल त्रिकोण की राशि है, अष्टम में बैठी हुई है, अष्टमेश होकर के यहाँ गया हुआ है। और ये भी जो है आपकी लास्ट राशि है मीन, जल तत्व की राशि है, तो इसका ये शत्रु भी है बृहस्पति का। तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी जो है अच्छी देखने को नहीं मिलती है। पैसे के मामले में तो शुक्र नैसर्गिक रूप से धन संपदा का कारक है, और ये जो है आपका अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है, और ये जो आपका अष्टमेश होकर के यहाँ पैसे की हानि भी दिखाता है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा पैसा जो अवांछित होता है, अष्टम भाव से वो पैसा होता है, एक्सीडेंटल डेथ वाला है, इंश्योरेंस वाला है, मैं अच्छा नहीं मानता उस पैसे को, लेकिन ये पैसा भी देखते हुए मिलते हुए देखा गया है इसमें। और ये बुरी स्थिति इसकी तब होती है जब यहाँ पर जो है शत्रु की राशि में है यहाँ पर, और यहाँ आपका देखने को मिलता है 20 से 23 डिग्री के बीच में शुक्र अष्टम का स्वामी बन करके यहाँ पर जो है रिलेशन जब बना लेता है तो ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं देखी जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मीन लगन तक बात करनी थी मेरे लिए जो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना अवश्य ना भूलें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।